आज आप देखने जा रहे हैं त्रेता युग की वह घटना जहां एक स्वर्ण मृग के छल से शुरू होकर समुद्र पर सेतु निर्माण तक की कथा सामने आती है। यह केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह धैर्य, मर्यादा, अहंकार और भक्ति की परीक्षा की कथा है। ये शिला पर आइए चलते हैं उस क्षण में जब इतिहास ने करवट ली थी। अरे हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। वन की शांति में अचानक सीता जी की नजर पड़ी एक अद्भुत चमचमाते सोने के हिरण पर। उन्होंने प्रेम पूर्वक श्री राम जी से कहा, प्रभु, ये हिरण कितना सुंदर है, इसे मेरे लिए पकड़ लाइए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सीता जी की इच्छा पूर्ण करने के लिए उस हिरण के पीछे वन की गहराइयों में निकल पड़े। भागते भागते वह बहुत दूर चले गए। कुछ समय बाद सीता जी का हृदय चिंता से कांप उठा। उन्होंने तुरंत लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, अपने भाई की रक्षा करो, वो किसी संकट में है। लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची और बोले, माता, गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति से मैंने यहाँ एक दीवार बना दी है। कोई भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश करेगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। इसीलिए माता, मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। फिर लक्ष्मण जी भी वन की ओर चले गए। उसी क्षण एक साधु के वेश में लंका का राजा रावण वहां पहुंचा। वह रेखा के पास आया और उस लक्ष्मण रेखा को पार न कर सका। उसने मधुर वाणी में भिक्षा मांगी। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सीता जी ने सोचा, एक ब्राह्मण को खाली हाथ लौटाना अधर्म है। मैं बस अन्न देकर तुरंत लौट आऊंगी। और वह सीता जी का हरण कर उन्हें आकाश मार्ग से लंका की ओर ले गया। उधर माता सीता, माता सीता, माता सीता। लक्ष्मण जी और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वन वन भटकते रहे। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि माता सीता जी को कौन ले गया। सीते,